हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है समास। और ये हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आता। स्पेशली इसके जो पार्ट्स हैं वो इतने डिफिकल्ट हैं मेमोराइज करना कि बच्चा भूल जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के और हैक्स, ऐसे हैक्स के साथ ये बताऊंगी कि आपका पेपर में ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छूट रहा है और आप पूरा इसको अटेम्प्ट करके आओगे। इस चीज की मेरी गारंटी है। वो हैक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप प्लीज इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। दूसरी चीज ये है बेटा, जैसा ही आपका ये पर्टिकुलर लेक्चर खत्म होता है, आई विल अटैच सैम्पल पेपर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज गो एंड चेक दैट आउट और उसको सॉल्व आपको करना है ताकि आपको पता चले कि जो हमने क्लास में पढ़ा है वो आपको कितना समझ आए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम इस वर्ड से जो है समास। कि समास होता क्या है बेटा? संक्षेपीकरण, मतलब किसी चीज को छोटा कर देना। मतलब जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को, यानी 2 और मोर देन 2 वर्ड्स को जब हम कंसाइज कर देते हैं और एक शब्द बना देते हैं, उसको हम समास बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दूं मैं, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। कितने शब्द हो गए? ये 2 शब्द हमने मिला करके क्या बना दिया? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र यूज ना करके हमने क्या बोला? राजपुत्र। सेम ऐसे ही बच्चों यहां पे जैसे घुड़सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार, तो इसको मिला करके हमने क्या बना दिया बेटा? एक शब्द बना दिया। आया ना समझ में? जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ लेते हैं और जब हम उसे कंबाइन कर लेते हैं और एक वर्ड बना देते हैं, एक शब्द बना देते हैं, बिल्कुल नया शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? समास बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना हमेशा कि जो भी आपका ये होता है ना बच्चों, ये पद होता है, मतलब जो ये वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बोला राजपुत्र, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया राजा का पुत्र, ठीक है, तो राजा का पुत्र मैंने बोला, तो इसमें जो पहला वाला होगा ना, ये पहला पद जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व पद। और जो ये लास्ट वाला शब्द होगा उसको हम उत्तर पद बोलेंगे। अब मैंने पद क्यों बोला? अगर तुमने पद बंद पढ़ा है तो तुम्हें मालूम होगा कि शब्दों को जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? कि जो पहला वाला होगा शब्द उसको पूर्व पद कहा जाएगा और जो लास्ट वाला होगा यानी सेकंड वाला होगा उसको हम उत्तर पद बोलेंगे। अब जरा मुझे इसमें बताओ, घुड़सवार में पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो, घोड़े का सवार, पहला वाला शब्द कौन सा है? घोड़े, तो ये क्या हुआ? पूर्व पद। बाद वाला कौन सा है? सवार, तो ये सवार जो होगा ये क्या होगा? उत्तर पद। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। अब हम देखेंगे कि समास के बेटा कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं समास। याद रखो, ये है आपके समास के भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बच्चे को लगता है बहुत टफ है, मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। मैं बोल रही हूं तुम बस 3 मिनट रुक जाना बेटा, ये आपके सारे टॉपिक्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ये याद रख लेना, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये लिखते कैसे हैं बेटा? ये प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया तो आपको ये लिखने आने चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्यय भाव समास क्या होता है इसका एक हैक है, लेकिन उससे पहले आपको अव्यय जो शब्द है वो समझना इंपॉर्टेंट है कि अव्यय क्या होते हैं। देखो, कोई भी ऐसा शब्द जिस पे लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई असर ना पड़े, यानी वो किसी भी लिंग के साथ इस्तेमाल हो, चाहे वो शब्द मेल के साथ इस्तेमाल हो या फीमेल के साथ इस्तेमाल हो, वो वैसा ही रहेगा। चाहे वो शब्द आपका प्रेजेंट में यूज हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, वो शब्द नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि रातों रात, रातों रात अव्यय है, तो मैं बोलूंगी मैं रातों रात अमीर बनी, मैं रातों रात अमीर बना। दोनों अलग अलग लिंग के साथ यानी मेल और फीमेल के साथ मैंने शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन इसका जो वर्ड था वो चेंज नहीं हुआ। रातों रात ही रहा। ठीक है, आया समझ में? ये होते हैं आपके अव्यय शब्द। अब चाहे मैं इसको बहुवचन में इस्तेमाल कर लूं, वो लोग रातों रात अमीर हो गए, सेम है।
प्लूरल हो गए ना, और मैं अकेले में यूज कर लूं कि मैं रातों रात अमीर हो गई, तो रातों रात शब्द पे बेटा कोई फर्क नहीं है, ना लिंग का ना काल का, उसे हम अव्यय बोलते हैं, और अव्यय भाव समास वही होते हैं। तो जहां पर भी आपको अव्यय शब्द दिखाई दे, अब हमें तो नहीं पता अव्यय शब्द कौन से हैं, मैं हैक बता देती हूं। जहां पर भी बेटा तुम्हें ऐसे शब्द दिखाई दिए, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, निर, बे, जैसे बेरोजगार, बेमान, ये सारे शब्द दिखाई दे, या रिपीटेड वर्ड्स दिखाई दिए, रातों रात, दिनों दिन, समझ जाना आपका ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, सिंपल सा अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहला शब्द अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, निर्बे या रिपीटेड वर्ड्स होने चाहिए, तो वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ये आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिदिन, प्रतिदिन को आप अगर डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, प्रत्येक दिन। कहने का मतलब है प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो प्रति दिख गया आपको, आ जन्म में आ दिख गया, ये देखो, और यहां पे ऐसे ही प्रति में ये प्रति दिख गया, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है। कहने का मतलब क्या है, पूर्व पद बेटा ये पद हो गया, पहले वाला मैंने बताया था ना, जब हम वर्ड को तोड़ेंगे तो जो पहला वाला पद होगा उसको हम पूर्व पद बोलेंगे, और पीछे वाला उत्तर पद। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब अगर ये ना हो तो पूरा का पूरा मतलब उस वर्ड का चेंज हो जाता है। यानी अगर मैं प्रति हटा दूं तो दिन का बेटा कोई मतलब नहीं बनेगा, इसीलिए ये आपका प्रधान होता है। कौन सा, पहला पद, यानी प्रतिदिन का मतलब क्या है, प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक दिन की बात हो रही है। दो चीजें याद रखना, पूरे सेंटेंस में, पूरे वर्ड में आपको ये शब्द दिखेंगे, या फिर ये शब्द तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बताओ अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, आपको फट से लिख देना है अव्ययी भाव समास में जो आपका पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। आगे समझ में। चलो अब देखते हैं बेटा दूसरा, तत्पुरुष समास। बच्चों को बड़ा टेंशन होता है, यार तत्पुरुष समास में तो इतने सारे पार्ट्स हैं, ये बहुत आसान है याद करना, 1 मिनट की बात है बस। देखो तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसका हैक क्या है, जहां पर भी मेरे बच्चे आपको क्या दिखाई दिए, का, की, को, के लिए, में, से, पर, यानी जब आप शब्द को अलग अलग करेंगे और उसमें आपको ये सारे कारक दिखाई दिए, जैसे कि का, की, को, के लिए, में, से, पर, ये है, तो आपका ये तत्पुरुष समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, रचनाकार मतलब रचना को भी है ना, रचना को करने वाला। तो जहां पर भी आपको ऐसे कारक दिखाई दिए शब्द को तोड़ने के बाद, तो बेटा आपका वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर पद पीछे वाला जो है वो आपका प्रधान होता है, वो समझ आ जाएगा जब आप ये पढ़ने बैठोगे। तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, मैं अभी समझाऊंगी आपको टाइप कैसे। देखें कि कितने टाइप्स हैं दीदी, आपने ना ये ऐसी टेबल पढ़ी होगी कारक की, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबोधन का, की, के, फिर अधिकरण में, पर। पहला हटा दो और आखिरी हटा दो, यानी कर्ता ने और संबोधन है, ये दोनों अगर हटा दिया हमने तो बीच के जितने ये 6 बचते हैं ना, कर्म को करण से, यही आपके इस तत्पुरुष समास के टाइप्स भी होते हैं। यानी कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आप समझेंगे कैसे दीदी कि ये कर्म वाला तत्पुरुष कौन सा होगा, करण वाला तत्पुरुष कैसे मालूम पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये हमें तत्पुरुष समास पूछा जाएगा तो टाइप्स पूछेंगे, बताओ तत्पुरुष समास का कौन सा टाइप है। मोटा मोटा आपको पता है तत्पुरुष समास कौन सा है, का, की, के, सारे कारक इसी में आएंगे। कैसे बताएं कि कर्म तत्पुरुष है, याद रखना कर्म को, तो जहां पे को होगा वो आपका कर्म तत्पुरुष, करण से के द्वारा हुआ तो करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ। संप्रदान को, के लिए, हेतु कहीं पर दिखता है तो वो संप्रदान है। एक बात याद रखना, यहां पर बेटा अपादान वाला जो से है ना, देखो अपादान में भी से होता है, करण में भी से होता है, तो ऐसे याद रखना जो पहला वाला से है, कर्म ने कर्म को करण से,
तो पहला वाला जो से है ना वो साथ के लिए है कि कोई लोग साथ में है, और उसके बाद वाला जो से आएगा यानी अपादान से, तो ये से का मतलब अलग होने से है, यानी पहले लोग साथ में थे, बाद में ब्रेकअप हो गया, अलग हो गए। तो ऐसे याद रखना कि जो से पहले आ रहा है वो तो साथ की बात करता है, और जो से आपका बाद में आता है वो अलग होने की बात करता है। एग्जाम्पल के साथ आप बेटा और अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो क्या होना चाहिए इसमें? कारक को होना चाहिए। जब हम शब्द को अलग करते हैं तो को आना चाहिए। एक बार देखो जरा, यहां पे क्या है? गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो क्या हुआ ये? कर्म तत्पुरुष। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला यानी कि को आया, तो ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष। सेम करण तत्पुरुष में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से आएगा के द्वारा, से और के द्वारा आएगा यहां पे देखो करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। सुरचित यानी कि सुर द्वारा रचित या सुर के द्वारा रचित, देखो के द्वारा आया ना आपके पास। अब देखो भयाकुल यानी कि भय से आकुल, ठीक है, से भय से आकुल आया समझ में? से और के द्वारा वर्ड्स आपको दिखेंगे। ये अब अलग अलग करेंगे, के आएगा, का आएगा, बेटा ये आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ना शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। करुणा पूर्ण मतलब करुणा से भरा हुआ, तो उसके लिए आपको वर्ड के मतलब आने चाहिए। अगला देखो संप्रदान, बोला था संप्रदान के लिए, तो के लिए आना चाहिए। प्रयोगशाला, इसको अलग करोगे, प्रयोग के लिए शाला, तो क्या हुई है? के लिए। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो के लिए आया संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष कौन सा होगा? जिसमें से आएगा, लेकिन ये वाला से कैसा होना चाहिए? अलग करने वाला भाव आना चाहिए। जैसे कि धनहीन मतलब धन से हीन, या फिर जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यहां पे वो पाप से मुक्त है, उसके पास पाप कोई भी नहीं है। अलग होने का, सेपरेट होने की फीलिंग आती है, तो समझ जाना क्या है? अलग होने का सेंस होता है। जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी अपने रास्ते से भटका हुआ, सेपरेशन वाली फीलिंग है, तो समझ जाना ये अपादान तत्पुरुष है। अगला होता है संबंध तत्पुरुष। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है संबंध में और बाकी आपके जो का के की इससे पहले वाला तत्पुरुष है। संबंध का सिंपल तरीका याद रखो, तुम किसी को संबंध कैसे बताते हो? वो मेरे मामा का बेटा है, ऐसे ही बोलते हो ना, वो मेरे मामा का बेटा है, वो मेरे मामा के बेटे हैं, वो मेरी मामा की बेटी है। संबंध जैसे बताते हो 3 शब्दों से, वो मेरे मामा का बेटा है, मेरी मामा की बेटी है, मेरे मामा के बेटे हैं। समझ जाना, रिश्तेदारी दिमाग में लाना, तो इसमें क्या होगा? का, के और की शब्द होते हैं। आपको जब आप उन्हें सेपरेट करोगे तो आपको ये कारक बीच में दिखाई देंगे, का, के, की हो जाएगा दिमाग में। मेरे मामा का बेटा, मेरी मामी की बेटी, मेरे मामा के बेटे, एक प्लूरल और 2 सिंगुलर ऐसे लगा के दिमाग में बैठा लेना, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। जैसे कि क्या है? राज आज्ञा मतलब राजा की आज्ञा। शिवालय, शिव का आलय का आया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष। फिर है अधिकरण तत्पुरुष, में और पर आएगा जिसमें, ठीक है, ये टेबल याद कर लेना आगे वाली। जैसे आप बीती, आप पर बीती, पर कारक आया, ठीक है। परुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी जो पुरुषों में उत्तम है पुरुषोत्तम, यहां पे में का भाव आया, ठीक है। ये शोक मग्न, शोक में मग्न, में आया तो आपका अधिकरण पुरुष तत्पुरुष। क्या करना है? ये टेबल याद करनी है। ये जैसे ही याद हो गई, ये पता हो गया, खुद ही तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा करना। आगे देखते हैं बेटा और आसान। अब इसके बाद कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, हैक्स के थ्रू समझ जाओ। कर्मधारय समास क्या होता है बेटा? जहां पर भी है जो के समान दिखाई दे आपको, है जो के समान, जब आप उसे सेपरेट करोगे तो है जो और के समान जैसी बातें आपको देखने मिलेगी। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि एक ना कोई शब्द होगा और उसका कोई गुण बताया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो शब्द होगा और उसका कोई गुण बताया जा रहा होगा, ऐसे दिमाग में याद रख लो, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, है जो और के समान। फॉर एग्जाम्पल, नील कमल, नीला है जो कमल, देखो कमल, कमल क्या हुआ? नॉर्मल कमल, और नील क्या है? उसका रंग, गुण, गुण है ना, नीला रंग का है। मैंने क्या बताया था? एक शब्द होगा और एक उसकी विशेषता बता रहा होगा, एक विशेषता बताएगा। तो नील कमल में समझ आ रहा है ये कमल शब्द है और इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो नीला है जो कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल क्या है?
ऐसे ही बोलते हो ना, चरण कमल, यानी चरण कमल के समान जो चरण है, इसी को तो कहते हैं चरण कमल। तो देखो के समान आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो नीला कमल, नीला है जो कमल, चरण कमल, कमल के समान जो चरण है उनको हम बोलते हैं चरण कमल। अगर वैसे भी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चरण शब्द है और कमल क्या है, उसकी विशेषता बताता है कि कमल के समान है, ठीक है। आ गया द्विगु समास क्या है, बहुत आसान। जहां पे भी आपको पहला वर्ड द्वि याद रख लेना, द्वि मतलब दो, अभी दिमाग में ऐसे ही रख लो याद करने के लिए कि जहां पे भी पहला शब्द आपका कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समूह, 2 देख रहे हो ना, नंबर है। तो याद रखना ये क्या होगा आपका द्विगु समास। जितने एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे तुमने बेटा रट लेने हैं, एग्जाम्स में ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको बोल दिया त्रिलोक को सेपरेट करके बताओ तो तुम कर सकते हो ना, 3 लोकों का समाहार, ठीक है। ये याद ही करने पड़ेंगे बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है बेटा, जिसमें या और या फिर इस तरीके से डैश यानी हाइफन वो लगा होता है, योजक बोलते हैं इसको, योजक लगा होता है, ठीक है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। यानी और इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों बिल्कुल बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला ठंडा गरम, ठंडा गरम का मतलब क्या है, या तो भाई तुम ठंडा लोगे या गरम लोगे ना, यही तो करोगे। ठंडा गरम साथ में क्या होता है, तो ठंडा या गरम। तो या क्या है मेरे बच्चे, योजक, या मैंने बताया था या होगा तो क्या है आपका द्वंद्व समान, या तो या हो और हो या फिर योजक हो। तो ठंडा गरम, योजक तो था इसमें, ठंडा या गरम मतलब निकलता है। देवासुर, देव और आसुर, और आया या आया, सीधा समझ जाना बेटा द्वंद्व समास है, बिना दिमाग लगाए। जहां पे या दिख जाए और दिख जाए सेपरेट करने पे समझ जाना। मोस्टली ये ऑपोजिट वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठंडा गरम, चाय पानी, कुछ ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स तुम्हें मोस्टली देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब है बेटा आखिरी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर, 2 शब्द जब आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके, 10 सिर वाला। अब तुम दशानन सोचते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, रावण की बात आती है। तो ऐसे कि आपने उन 2 शब्दों में आप किसी तीसरे पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष को वो पॉइंट आउट करता है, ठीक है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। एक चीज और याद रखो कि ये किसी तीसरे चीज का मतलब बताता है, ये तो मैंने बता दिया। यानी वो जो शब्द हैं आपस में जुड़े हुए, जब आप उसको देखोगे तो वो किसी तीसरे चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होंगे। एक चीज और दिमाग में रखो, इसका एक हैक ये है कि मोस्टली देवी देवताओं के नाम इस तरीके का कुछ आए तो वो हमेशा आपका बहुव्रीहि समास ही होता है, ठीक है। जैसे गंगाधर, गंगाधर, आपका भी ऐसा कुछ आपको देवी देवताओं के नाम दिखे तो समझ जाना वो बहुव्रीहि समास है। और इसके साथ बेटा आपका पूरा जो समास है वो होता है खत्म। नीचे आपको मैं एक आंसर शीट दे रही हूं, प्लीज जाकर के क्वेश्चन पेपर उसे सॉल्व करो और मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।